जय हिंद। स्वागत सभी देखने सुनने समझने वाले लोगों का मेरे चैनल और इस वीडियो में। ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए जिन्होंने दिल्ली की बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में किया है अप्लाई पीएचडी के लिए। पीएचडी के संबंध में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर वीडियो बन चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे एडमिट कार्ड की। जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है। कैसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो एडमिट कार्ड प्राप्त होने के बाद आपको याद रखनी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर जाने से पहले। जाने के बाद नहीं, जाने से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ कैरी कर पाएंगे और ना ही कुछ छोड़ पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपको साथ लेकर जानी है, कुछ चीज़ें आपको साथ लेकर नहीं जानी है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करेंगे आप। सबसे पहली चीज़ और पहली बात, आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी दी गई होगी उस ईमेल आईडी को चेक कीजिएगा। ठीक, उस ईमेल आईडी पर एक मेल आया होगा, क्योंकि यदि आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का कोई भी लिंक प्राप्त नहीं होगा। पहली बात को समझ लीजिए। और दूसरी चीज, आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, उसको यदि लॉगिन करेंगे उसके बाद भी एडमिट कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात इसलिए मैंने पहले कही आपको कि अपनी ईमेल आईडी चेक कीजिएगा। उस ईमेल आईडी पर आपको एक मेल आया होगा। जी हाँ, आपको एक मेल आया होगा। शायद कुछ लोगों को आज सुबह आया होगा, कुछ लोगों को कल भी आया हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर लिखा होगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड पीएचडी प्रोग्राम बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक, ये उसका हेडिंग होगा और उसके नीचे एक ब्लू कलर का लिंक दिया गया होगा। मुझे ये मेल भी आया है, किसी ने मुझे भेजा है, किसी अनिल करके विद्यार्थी का है। ठीक है, उन्होंने मुझे भेजा है। उसके अंदर एक लिंक आया होगा। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे दूसरी विंडो पे। जिस विंडो का स्क्रीनशॉट मैंने लेकर थंबनेल में लगाया था, आपने देखा होगा, उस विंडो पर आप चले जाएंगे। वहां थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया होगा उसके बाद आपको एक चीज प्राप्त हुई होगी, 3-4 नंबर प्राप्त हुएंगे। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खोलिएगा, जो आपने भरा था फीस सबमिट के बाद में, जो हार्ड कॉपी मिली थी, उसके अंदर कुछ नंबर दिए गए होंगे, ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक, फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब दिए गए होंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो नई विंडो आपसे खुली है ना, उसमें आपसे मांगेगा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को आपको डाल देंगे और डालने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। जहां एप्लीकेशन नंबर मांगा है ना, तो आपके फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया गया है। लेकिन बिना एप्लीकेशन नंबर को अप्लाई किए हुए एडमिट कार्ड खुलेगा नहीं। तो एप्लीकेशन नंबर की जगह आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा फॉर्म नंबर, FOR, फॉर्म नंबर 2021। उसके बाद इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट लिखे होंगे, उसके बाद 6-7 डिजिट का कोई नंबर लिखा होगा। ठीक, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फॉर्म नंबर है, उसी को एप्लीकेशन नंबर जहां मांगा गया है और डेट ऑफ बर्थ, वहां उसको अप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि चाहे टाइप कर दीजिए या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद मांगेगा डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1990। 20 जनवरी 1990, तो कैसे डालेंगे उसको सुन लीजिए। 20 का मतलब 20011990। यदि आपकी 15 जून 1988 है, 15 जून 1988, तो डालेंगे 15061998। 88 है, 98 है तो 98, यानी कि बिना स्पेस के, बिना किसी गैप के आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई करना है। उसके बाद लॉगिन है, उसको लॉगिन कर दीजिएगा। अब चलते हैं एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड तो आपको देख लिया, आपने प्राप्त हो गया। उसमें कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। 4 पेज का एडमिट कार्ड होगा और चारों के चारों पेज आपको निकालने हैं प्रिंट आउट के रूप में। ठीक, क्यों निकालने हैं मैं उसका अभी आपको रीजन दे देता हूं। जो आप पहला पेज नंबर 4 है ना, सीधा पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक, पेज नंबर 4 पे आपको बताया गया है कि पेपर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि पेपर एमसीक्यू मोड पर आएगा और कुछ बच्चे हो सकता है फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो एमसीक्यू मोड पे पेपर को देने का कुछ तरीका उन्होंने बताया है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यस करना है, नो करना है, सेव करना है, सबमिट करना है। उसी लिए पेज नंबर 4 को देख, क्योंकि पेपर कंप्यूटर पर होगा, सीबीटी मोड पर होगा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद पेज नंबर 3 है डिक्लेरेशन का, सेल्फ डिक्लेरेशन का, कोविड को लेकर, क्योंकि और कोविड को लेकर डिक्लेरेशन भी है, उसमें कुछ चीजें आपको फिलअप करके ले जानी है।
आप चाहें तो इन चीज़ों को सेंटर पर भी भर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका टाइम बचेगा और टाइम वेस्ट होगा इसको भरने से। उससे अच्छा है आपके पास जब एडमिट कार्ड आता है उसको भरकर ले जाइए, गलती नहीं होगी, समय भी आपका बचेगा। ठीक है, उस डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो आपके अंदर सिम्टम है उसको यस कर दीजिएगा, जो सिम्टम नहीं है उसको नो कर दीजिएगा, टिक का निशान टिक कर दीजिएगा। उसके अंदर आपको अपनी डिटेल भी भरनी है सेल्फ डिक्लेरेशन के पेज नंबर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पेज नंबर 3 एडमिट कार्ड के, अपना नाम, अपना रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर और डेट ऑफ एग्जाम और आपके सिग्नेचर जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किए थे। पेज नंबर 3 पे आपको बताया गया है कि सीबीटी मोड पे जो एग्जाम होगा उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। और एक भी इंस्ट्रक्शन को यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है बीच एग्जाम से या एग्जामिनेशन सेंटर से वापस भेज दिया जाए, क्योंकि बड़े सख्ताई से नियम पालन हो रहे हैं और दिल्ली में तो खासकर हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक, पेज नंबर 2 में एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया, एग्जाम कितने मिनट का होगा, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस एरिया क्वेश्चन आएंगे, वो दिया गया है। और पहले पेपर पे आप आते हैं एडमिट कार्ड का पेज नंबर 1, उसके अंदर कुछ चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। आपका और आपके मदर या फादर का, जो किसी मदर का नाम होगा या फादर का नाम होगा, आपका और मदर फादर में से किसी एक नाम की स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिएगा और आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था क्या उसी सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड आया है कि नहीं। मान लीजिए आपने अप्लाई किया था हिंदी के लिए, लेकिन आगे आपका डेवलपमेंट स्टडीज़ का, आपने अप्लाई किया था पॉलिटिकल करो मीडिया के लिए, लेकिन आ गया किसी और का, तो अपना सब्जेक्ट ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था वही है कि नहीं, और उसके बाद फॉर्म नंबर वही है कि नहीं, क्योंकि जो अप्लीकेशन फॉर्म में आपका फॉर्म नंबर था वही यहाँ लिखा है कि नहीं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि 2021 4 अल्फ़ाबेट लिखे होंगे इंग्लिश में, उसके बाद कुछ डिजिटल नंबर, ये दोनों मैच कर लीजिएगा। आपका फॉर्म नंबर सेम होना चाहिए एडमिट कार्ड में भी और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लगभग आपका 8 8 4 12 12 8 4 16 डिजिट का होगा आपका फॉर्म नंबर, इस बात को ध्यान से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद पहले पेज में एडमिट कार्ड के 2 आपको एड्रेस दिए गए होंगे, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहली चीज, एक एड्रेस दिया होगा आपका वो वाला जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं वहां का एड्रेस दिया गया होगा, और एक दूसरा एड्रेस दिया गया होगा जहां जाकर आपको अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और पिन नंबर को ध्यान से, पिन कोड को ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अपने एरिया का पिन कोड जहां आप रहते हैं और जहां आपका एग्जाम होने वाला है वहां का पिन कोड ध्यान से देख लीजिएगा। उससे आपको लोकेशन को ट्रेस करने में, खोजने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। यही सब चीज़ थी। और एक दो तीन चीज़ें और आपको अपनी 2 फोटोग्राफ लेकर जानी है, कलर ब्लैक एंड वाइट नहीं। दूसरा, आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड भी लेकर, ये कोई प्रॉपर्टी का है वो लेकर नहीं जा सकते हैं, कोई स्कूल का एडमिट कार्ड लेकर नहीं जा सकते हैं, बैंक की स्टेटमेंट लेकर नहीं जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा। तीसरी चीज़, आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसको ओरिजिनल लेकर जाइएगा, उसकी फोटोकॉपी लेकर मत जाइएगा, इनवैलिड है, मान्य नहीं होगा। तीसरी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा उसका फोटो खींचकर मत ले जाइएगा, या ये मत कहिएगा कि हमारे फ़ोन में उसकी स्कैन कॉपी है, वो मान्य नहीं होगी, ओरिजिनल लेकर जाना है। और पानी की बोतल साथ लेकर जाइएगा, सैनिटाइजर साथ लेकर जाइएगा, मास्क साथ लेकर जाइएगा, कोविड के नियमों का पालन कीजिएगा। और 500 मीटर तो मैं नहीं कहूँगा, ना ही 2 गज की दूरी कहूँगा, जितनी दूरी आपको रखनी है आप रखिए। ये एडमिट कार्ड में नहीं लिखा है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, मेरा सुझाव है आपको, जो मानना है मानिए। 8 मिनट के वीडियो को आप, सॉरी 8.5 मिनट के वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों को। मेरे कुछ मित्र भी होंगे, सखा भी होंगे, कुछ यूट्यूब पर देखने वाले आप जैसे लोग भी होंगे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम को धैर्य से दीजिएगा, क्वेश्चनों को धारण कीजिएगा, और जब तक आप क्वेश्चनों के कीवर्ड्स को नहीं समझेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस के कीवर्ड को नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक सवाल का जवाब उसी सवाल के मुख्य या कीवर्ड वाले शब्दों में छिपा होता है, उस चीज़ को पहचाने, क्योंकि बिना कीवर्ड को समझे एग्जाम का सेकंड पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप सभी जानते हैं। 90 मिनट दिए गए हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, पेपर सेकंड, तो कीवर्ड को समझिएगा, कंप्रेंशन आएगी, पैराग्राफ आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो सब आपको बता चुका हूँ डिटेल में, वीडियो का लिंक देख लीजिएगा। आपने अपना समय दिया, अपनी
इंटरनेट का डेटा दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई सलाह हो मेरे लिए, किसी भी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, वो सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यदि कुछ एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कुछ और से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम। अपना सभी ख्याल जरूर रखिएगा।